नमस्कार सर, राम राम सर। आज आपके वास्ते एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। मैं हूँ परसराम ढाका, आप देख रहे हो PRD 1 राजस्थान। आज मैं ओसिया विधानसभा रे मायने भेड़ गांव में आवड़ो हूँ। भेड़ गांव एक ऐतिहासिक और विरासत वाला गांव है। राजस्थान में 2023 रो चुनाव री रणभेरी बच चुकी है। इस चुनाव में अपना उम्मीदवार अपने अपने भाग्य आजमा रिया है और जैसे कांग्रेस को टिकट क्लियर हो गया है और बीजेपी को क्लियर होना है। आज हमारे साथ है फूलाराम जी चौधरी है जो पूर्व सरपंच है भेड़रा। तो आंसू राजनीतिक रुझान के बारे में चर्चा कराला और मतलब कहीं के माहौल रही बीजेपी के पक्ष में है या कांग्रेस के पक्ष में है, तो इनके बारे में राजनीतिक रुझान के बारे में बात कराला। राम राम साहब। राम राम साहब, राम राम साहब। आपको का नाम साहब? फूलाराम, पूर्व सरपंच भेड़ और जीएसएस अध्यक्ष, वर्तमान जीएसएस अध्यक्ष भेड़। अच्छा, भेड़ ग्राम सेवा सहकारी समिति में वर्तमान में अध्यक्ष हूँ, पूर्व सरपंच हूँ और मेरे पिताजी भी पहले सरपंच थे। अच्छा, और मैं भी 2 बार सरपंच रहा हूँ। अब फूलाराम जी, आपको मतलब राजनीतिक बैकग्राउंड मतलब राजनीतिक कदम धरियो और सरपंच कितना साल करी आप बताओ जनता ने? सरपंच मेरे घर के अंदर 15 साल रही। अच्छा, 15 साल रही। 15 साल रही। और आपकी पार्टी में जुड़ा हो? हम तो जुड़ा तो मैं थे कांग्रेस हूँ। अच्छा, कांग्रेस में जुड़ा हो? और कांग्रेस में जुड़िया 1971 मैंने पहली बार मारो मत अधिकार में मत दीनो। अच्छा, और 71 में कांग्रेस में जुड़ा। अच्छा, 71 जुड़ा हो? 71 सन 1971। आज कितना वर्ष? 45 वर्ष हो चुका है। आपका सरपंच कार्यकाल कितना वर्ष रहा? 5 वर्ष। मतलब 10 साल सरपंच आपने की है? हाँ की। मतलब विकास दूजो खूब जनता को आशीर्वाद हो आप पर? बिल्कुल आशीर्वाद, अभी भी आशीर्वाद है, परंतु सीट थी वो एससी की आ गई इसलिए अच्छा उनको दे दी। तो अब फूलाराम जी एक आप बताओ कि आप कांग्रेस ज्वाइन करी तो बीजेपी ज्वाइन क्यों नहीं करी? कांग्रेस और बीजेपी में कई अंतर हो आप बताओ? 1000 हाथ का अंतर है। अच्छा, बीजेपी है वो किसानों, गरीब और मजदूरों की पार्टी नहीं है। वो तो बड़े बड़े बनियों और बड़े बड़े अरबपतियों की पार्टी है। और बीजेपी के नेचर अलग है। अच्छा, कांग्रेस के नेचर अलग है। अच्छा, अच्छा। कांग्रेस किसानों, मजदूरों और गरीब अल्पसंख्यक उनकी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अच्छा, और फूलाराम जी, आप मतलब ओसिया विधानसभा क्षेत्र से दिव्या मदेरण जी का टिकट क्लियर हो चुका है, मतलब फाइनल हो चुका है। तो अब आप मतलब ओसिया विधानसभा में आपकी क्या तमन्ना है वो बताओ। तमन्ना ये दिव्या जी के बारे में बताता हूँ मैं। अच्छा। दिव्या जी ने 5 वर्ष अति अच्छा काम किया। अतिशय जो 70 साल में काम नहीं हुआ है वो दिव्या जी ने काम किया है। सर्वप्रथम मैं दिव्या जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रथम बार सन 1908 के अंदर स्वर्गीय श्री महिपाल जी मदेरणा साहब यहाँ से MLA का इलेक्शन लड़ा था। उन्होंने गांव के लोगों से और महिलाओं से वादा किया। अच्छा। कि थारो मैं अठम तेरो घोड़ो उतार दूं, हिमालय रो पानी लाए पाऊं और भेड़ हड़ाई और डैम हनुमान नगर रे मोने बनाऊं। चलो हमारे कोई राजनीतिक परिस्थिति और अनुसार में काम नहीं कर सकिया और पूरा कार्यकाल नहीं कर सकिया। दिव्या जी आया और वो वादो करियो लोगों के मैं हमारे पिताजी रो सपनों को मैंने थाने पूरो कर बताऊं। तो दिव्या जी हकीकत रे मैंने पूरो कर बताया और आज वो पर्यटक स्थल बनी हुआ है। अच्छा, बहुत गजब रो डैम बढ़िया है। आज 56 बीघा मैंने बहुत मोटो डैम बढ़िया है और 132 गांव में सप्लाई हुई। और दिव्या जी ने बहुत बहुत अच्छा काम किया है, अच्छा विकास किया है। 70 साल नहीं हुआ है। 30 किलोमीटर हमारे गांव मात्र भेड़ ग्राम पंचायत के अंदर 30 किलोमीटर डामरीकरण सड़कें दी है। अच्छा। और भेड़ से एकलखोरी तक डबल डामरीकरण की सड़क, डबल रोड बनवाई है। स्कूल थी वो 12वीं की है और काफी काम किया। अब क्या विकास का मैं क्या बताऊं। फूलाराम जी, आप एक बात पूछना चाहूँ कि भेड़ गांव कितनी जनता मतलब दिव्या जी के पक्ष में सहमत है? 60%। 60% वोट मतलब दिव्या जी के खाते में जाएगा। 60% दिव्या जी के खाते में जाएगा। फूलाराम जी, एक बात की जाए तो अभी दिव्या जी की टिकट फाइनल हो चुका है। दिव्या जी मदेरणा और बद्रीराम जी जाखड़ के बीच में एक तीखी तकरार चल रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि बद्री जी है वो बूढ़े और बुजुर्ग आदमी है। अच्छा। उनको सोचना चाहिए। उनको ऐसी गलत बातें, गलत भावना से बात नहीं करनी चाहिए। उनकी थी तो महिपाल जी से और बद्री जी से थी।
महिपाल जी ने जो संसार ही छोड़ दिया है, तो उन बातों को बद्री जी को भूल जाना चाहिए। और बद्री जी की पोती के समान बच्ची है जो इनके साथ में अनर्गल बातें करते हैं, ये बातें उचित नहीं है। मैं ऐसे करूं, वो कर दिया, मैंने पैसे दे दिया, चलो दे दिया आपने, गिनाने की क्या जरूरत है, दिए वो जग जाहिर होगा नहीं होगा, परंतु ये तो आपकी पोती के समान है। इनको न तो महिपाल जी की गतिविधियों का पता है और न मदरना साहब बड़े साहब की भी गतिविधियों का पता है। ये तो अभी स्कूल से आई है और आकर के और जनता के बीच में चुनाव लड़ा है और चुनाव लड़ रही है, और किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की, सबकी हितैषी बन करके अग्रणी पंक्ति में खड़ी है। और आज राजस्थान के अंदर मैं तो इस प्रकार से धन्यवाद देता हूं दिव्या जी को कि आज वो हर मीडिया पर ओसिया की शेरनी आ रही है और साफ स्वच्छ सुथरी छवि की, ईमानदार छवि की जो महिला है, बच्ची है, जो उनसे इतनी अच्छी छवि है कि मैं उन बातों के अंदर मैं कैसे उनकी प्रशंसा करूं। मेरे पास प्रशंसा करने के लिए शब्द ही नहीं, इतनी अच्छी बात है उनकी। फूलाराम जी, एक बात ओसिया विधानसभा में मैं भी सुनी है कि दिव्या जी बहुत कड़काई रखे, बहुत कड़क है। कड़क को इनकी क्या वजूद है? देखो, एक तो पारिवारिक स्वभाव होता है। अच्छा, उन पारिवारिक स्वभाव से ही कड़काई हो सकती है। एक सिर्फ एक महिला है, इनके पीछे न भाई है, इनके पिताजी है वो स्वर्गवास हो गया है, भगवान के ऊपर हाथ ले लिया है, तो एक बच्ची होकर के उनके दिमाग के अंदर हजारों तरह की परिस्थितियां से घिरी हुई होती है। न मालूम मैं बात करता हूँ उस समय उनका दिमाग किस तरफ हो और किस तरफ ना हो, बाकी कोई कड़काई नहीं है। जनता के सामने कोई कड़काई नहीं है, जनता खुद ही कड़काई कर रही है उनके सामने जब वो कुछ कह देती है। बाकी कोई कड़काई नहीं, कड़काई बगैर काम नहीं होता है। देखो, कड़काई मदरना साहब की थी ना, तो उनकी एक पारिवारिक ऐसा एक है जो परिवार से संबंध होता है। तो वो जैसे आदमी कोई टीबी पेशेंट होता है, उनका पिता टीबी पेशेंट होता है, तो स्वयं ही उनका बच्चा पोता भी टीबी पेशेंट हो जाता है। तो ये पारिवारिक संबंध ऐसी कोई न तो कोई ज्यादा कड़काई है न कोई बात है, ये तो लोगों की कहने की बात है। कड़काई बगैर तो आज के समय में काम चलता भी नहीं। अच्छा, ये बात है। ये थे अपन साथ बेरारा और फूलाराम जी, अपन बेडरा पूर्व सरपंच, और आंसू राजनीतिक रुझानों के बारे में चर्चा की और चर्चा करी, और ओसिया विधानसभा की बारे में चर्चा की। एक बात फूलाराम जी, बेराराम जी सियोल साहब एक केड़ा के नेता है, बताओ। बेराराम जी, देखो मैं किसी की भर्त्सना नहीं करना चाहता हूँ, न मैं भर्त्सना करूंगा। बेराराम जी डी श्रेणी के नेता है, ए बी सी के नहीं है। अच्छा, डी श्रेणी के नेता है। वो बात जरूर करते हैं पर धरातल पर उनकी कोई बात नहीं होती है। अच्छा, और न वो आगे जाकर के विधानसभा में ऐसा बोल सकते हैं न कुछ कर सकते। जैसे ताली मित्र होते हैं, वो ताली लगा लो, गांव में आगे सिर्फ भाई खंधे पर हाथ रख दिया और बातें करनी शुरू कर दी कि ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे, उनसे वो ऐसे बेराराम जी है। मैं बेराराम जी की भर्त्सना नहीं करना चाहता हूँ, परंतु नेता तो नेता ही होता है। जैसे शेरनी होती है, वो शेर नहीं है। अब पीछे आप भी समझते हो इसके पीछे क्या संज्ञा लगती है, वो आप ही लगा। सही। ये बात। नमस्कार, धन्यवाद, जय राजस्थान।